ग्राम नटवारा में ग्रामीणों को मिली अनेक सौगातें। श्रुति थेरेपी सेंटर एवं डे केयर लोकार्पित। शहपुरा स्थित ग्राम नरवारा में स्वर्गीय सेठ मधुसूदन दास जी मालपानी की स्मृति में श्रुति थेरेपी सेंटर एवं डे केयर का लोकार्पण मुख्य समारोह में मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद श्री विवेक तनखा जी द्वारा संपन्न हुआ। बच्चों की बेहतर देखभाल हेतु और समय पर सहायता के लिए डे केयर की स्थापना की गई है। मालपानी परिवार के श्री कृष्ण मालपानी, श्रीमती अर्पिता मालपानी, श्रद्धा मालपानी, श्रीमती कमला देवी मालपानी द्वारा विगत कई वर्षों से ग्राम नरवारा को शिक्षित और अत्याधुनिक तरीके से उन्नत किया जा रहा है। इस अवसर पर आज महिलाओं को सिलाई मशीन, इंडक्शन कुकर, बच्चों को शूज, LED बल्ब, गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार की किट प्रदान की गई। समारोह में पूर्व विधायक श्री विनय सक्सेना, श्री संजय यादव सहित भारी संख्या में ग्रामीण जन एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। अतिथियों का स्वागत NMJ ट्रस्ट की ट्रस्टी श्रद्धा मालपानी द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन प्रवीण सिंह ने किया। मालपानी परिवार द्वारा आज इसमें फिजियोथेरेपी का भी किया गया। किस तरह? देखिए, यहाँ आके मेरी आंखें खुल गई कि कैसे एक परिवार अपने मदद से कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। मैं श्रद्धा जी को बधाई देता हूँ और पूरे परिवार को बधाई देता हूँ और उनके माता पिता को भी बधाई देता हूँ कि इतना पुनीत कार्य वो यहाँ कर रहे हैं। किस तरह से उन लोगों की उन्होंने मदद की जिनका एक्सीडेंट में एक टांग चली गई थी और जो उन्होंने उनको जो हेल्प लगाई है, एपरेटस लगाया है, वो यहाँ का नहीं है, वो जर्मनी का है और मेरे को पता है उसकी कॉस्ट भी बहुत बड़ी होती है। किस तरह से गर्भवती महिलाओं को ये न्यूट्रिशियस डाइट दे रही हैं, किस तरह से उन गरीब बच्चों को अंग्रेज़ी का कोर्स सिखा रही हैं जो कि हिंदी भी ठीक से नहीं बोल सकते थे, और किस तरह से वो ये कंप्यूटर की क्लासेस ले रही हैं, किस तरह से स्विंग सिखा रही हैं अपने गांव में, और उसके बाद उनको जब सक्षम बना देती हैं तो मशीन भी दे देती हैं। और आज एक महिला को इन्होंने वो इलेक्ट्रिक वो जो क्या कहते हैं रिक्शा, इलेक्ट्रिक रिक्शा भी दे दी है। तो मैं यही कह रहा था कि हमको तो बहुत सारी श्रद्धा चाहिए, एक नहीं, इस देश को ऐसे ही लोग चाहिए जो इस देश की पिक्चर बदल सकते हैं। आज मैं और दूसरा देखा, इनकी मित्र लोग भी, सहेलियाँ लोग भी साथ में थी। इनको कोई भी इस गांव से लेना देना नहीं, बस इनकी सहेलियाँ हैं और अच्छा काम हो रहा है इसलिए सब यहाँ आ गए। तो मैं तो बधाई देता हूँ इस देश की जो एक नई सोच है उसकी ये प्रतीक है, जिसको अपन कहते हैं जेन जी का जो नया उदाहरण है वो ये है कि जो पुराने लोगों के ख्यालात थे उससे हट के काम करो और काम निस्वार्थ भाव से करो, सेवा भाव से करो, जिससे कि लोगों की ज़िंदगी में फ़र्क आए। श्रद्धा जी, आपको और आपके परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नरवारा में आज एक दिव्यांग फिजियोथेरेपी सेंटर का आपने फिर से एक सौगात दी है, और क्या क्या? देखिए, जो बच्चे मेंटली चैलेंज होते हैं, स्पेशली एबल्ड बच्चे होते हैं, मैं मानती हूँ कि ये भगवान की देन है। मेरी खुद की डॉटर श्रुति, वो भी स्पेशली एबल्ड है, और ये बच्चे, क्योंकि यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं वो बहुत सक्षम नहीं होते हैं, उनको डे लेबर के लिए जाना होता है, सुबह से शाम तक उनको अपनी रोटी कमानी होती है। तो ये बच्चों को जनरली क्या होता है, घर पे रखना बड़ी मुश्किल हो जाता है, बिस्तर से बांध के चले जाते हैं, फिर शाम को आके थोड़ा खाना पीना रख देते हैं, शाम को आके फिर उनको नहलाना धुलाना करते हैं। ये बच्चों को रखने में पैसा भी ज़्यादा है, मुश्किल भी ज़्यादा है, टाइम देना पड़ता है, और दवाइयाँ भी इनकी महंगी आती हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत थेरेपी करके सुधर सकते हैं, मैं ये नहीं कहती कि 100% ठीक हो सकते, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो शायद नहीं सुधर सकते पर उनको मैनेज किया जा सकता है। ये थेरेपी सेंटर अभी इस विषय में मैंने खोला है कि ये जो नटवारा गांव है, इसमें जितने भी स्पेशल बच्चे हैं, हम छोटे क्वांटिटी 10 बच्चों से चालू कर रहे हैं। आज विवेक तनखा जी खुद आके इसका इनॉग्रेशन करेंगे, जो मेरे लिए सबसे सम्मान और गर्व की बात है। मैं ये मानती हूँ कि हमको दूसरे बच्चों के साथ इन बच्चों के ऊपर भी विशेष ध्यान देना है।
आप देख सकते हैं हमने जितनी फैसिलिटी हो सकती है करी है। उनके विकास के लिए फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी सबका आयोजन किया है। जितना इन बच्चों में इम्प्रूवमेंट हो जाए उतना हम अपने आप को सौभाग्य